स्त्रीवध तो शास्त्रों में वर्जित है, फिर राम ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उनके लिए धर्म संकट नहीं था? इस समय इनकी उम्र कितनी थी और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह स्त्री कौन थी? यह स्त्री थी तारका, जो कि एक राक्षसी थी। फिर भी वह थी तो स्त्री ही, जिसका वध शास्त्र सम्मत नहीं होना चाहिए। राम को भी यह दुविधा हुई थी, पर इसका निराकरण उन्होंने कैसे किया? आज के वीडियो में तारका वध के इसी प्रसंग पर बातें करेंगे। ऋषि विश्वामित्र सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को उनके पिता राजा दशरथ से मांगकर अपने आश्रम ले जा रहे थे। साथ में लक्ष्मण भी थे। इस समय राम की आयु 16 वर्ष होने वाली थी, हुई नहीं थी अभी, अर्थात अभी वो किशोर वय ही थे, टीन ही थे, युवा नहीं हुए थे। वे तीनों अयोध्या से ऋषि के आश्रम जा रहे थे, जिसका नाम था सिद्धाश्रम, और जो वर्तमान बिहार के बक्सर जिले में स्थित माना जाता है। अयोध्या से जब ये तीनों अंग देश यानी वर्तमान बिहार का भागलपुर क्षेत्र होते हुए सिद्धाश्रम जा रहे थे, तब रास्ते में 2 जनपद पड़े। इनके नाम थे मलद और करुष। इन्हीं जनपदों में एक सुंदर वन प्रदेश था, जो कि वीरान पड़ा हुआ था। वहां लोग आते जाते नहीं थे। इसका कारण था एक राक्षसी का आतंक। इस राक्षसी का नाम था तारका। तारका के नाम का उच्चारण ताटका भी मिलता है। वह उस समय अपने सहयोगियों के साथ उस वन प्रदेश को अपना आश्रय बनाकर वहीं रह रही थी। वहां से निकलकर वह अन्य जो आसपास की बस्तियां थी वहां पर भी हमला करती थी। धर्ममर्मज्ञ राम ताटका का वध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि स्त्री हत्या शास्त्रों में वर्जित है, लेकिन उन्हें यह करना पड़ा। वो कौन सी परिस्थिति हुई कि राम को एक स्त्री को मारना पड़ा? यह जानने से पहले यह जानना रोचक होगा कि तारका थी कौन। तारका वास्तव में की यक्षिणी थी, जो कि शापवश राक्षसी हो गई थी। उसके पिता का नाम था सुकेतु। सुकेतु दक्ष को कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए घोर तपस्या की। उसने एक ऐसे संतान के लिए वरदान मांगा जिसमें 1000 हाथियों का बल हो। इस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उसे कन्या होने का वरदान दिया। ताटका इसी वरदान का फल थी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसमें 1000 हाथियों का बल था। ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र का वरदान यह सोचकर नहीं दिया कि इतना बलवान पुत्र लोगों के उत्पीड़न का कारण हो सकता था। बड़ी होने पर यक्षी ताटका का विवाह उसके पिता सुकेतु ने जम्भ के पुत्र सुंद से कर दिया। जम्भ भी यक्षी था। इस युगल को मारीच नामक एक पुत्र हुआ। यह वही मारीच था जो आगे चलकर सीता के हरण में सहयोग के लिए माया मृग बना और राम के हाथों मारा गया। एक दिन ताटका के पति सुंद ने ऋषि अगस्त का कुछ अपराध कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर ऋषि ने उसे शाप देकर मार दिया। सुंद की पत्नी ताटका और पुत्र मारीच ने प्रतिशोध लेने के लिए अगस्त ऋषि को मारना चाहा। अगस्त मुनि ने उन दोनों को उन पर हमला करते देखकर दोनों को शाप दे दिया। मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि का रूप त्याग कर राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। उन्होंने ताटका को भी शाप दे दिया कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षस हो जा। तू है तो महायक्षी, किंतु अब शीघ्र ही तेरा यह रूप त्याग कर तेरा रूप भयंकर हो जाएगा। इस तरह यक्ष राजकुमारी एक भयंकर राक्षसी बन गई। इस घटना से दोनों माँ बेटों में अगस्त ऋषि से प्रतिशोध लेने की और अपने ताकत से लोगों को त्रस्त कर देने की भावना आ गई। क्रोध और अपने बल के अभिमान में ताटका लोगों को कष्ट देने लगी, निर्दोष लोगों को मारने लगी। विशेषकर जिस प्रदेश में ऋषि अगस्त रहते थे उस प्रदेश को उजाड़ने लगी। धर्म कर्म के लिए वो घोर अवरोधक हो गई। उसका पुत्र मारीच भी उसका साथ दे रहा था। दोनों माँ बेटे के भय से लोग त्राही त्राही करते थे। राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते से मलद और करुष जनपद से होकर गुजरे। इस समय ताटका इसी दोनों जनपदों का विनाश कर रही थी। उस वन के लगभग 6 कोस के क्षेत्रफल पर उसका पूरी तरह से कब्जा था। दोनों जनपदों को जोड़ने वाला रास्ता जो था उसी क्षेत्र से गुजरता था। उस रास्ते से जाने वाले के लिए मृत्यु निश्चित थी। उस राक्षसी कारण लोगों में भय के इतना ज्यादा था, उस रास्ते का उपयोग करना ही लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ से निकलकर करुष और मलुज जनपदों पर भी वह हमला कर देती थी। लोगों को मारकर संपत्ति और वन उपवन को नष्ट करने ही उसका कार्य हो गया था। उसके भय से दोनों सुंदर और संपन्न प्रदेश उजाड़ होने लगे। लोगों ने उस वन को ताटका वन का नाम ही दे दिया और उधर जाना ही छोड़ दिया। अपनी यात्रा के क्रम में जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ इस रास्ते से गुजरने लगे, तो विश्वामित्र ने राम को ताटका को मार डालने का आदेश दिया।
लेकिन राम स्त्री वध के लिए इच्छुक नहीं थे, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को अवध्य यानी जिसकी हत्या नहीं की जाए कहा गया है। किंतु विश्वामित्र ने उन्हें राजधर्म की व्यवहारिक शिक्षा देते हुए इस वध को औचित्य प्रतिपादित किया। उन्होंने राम को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम स्त्री हत्या का विचार कर इसके प्रति दया नहीं दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों की रक्षा के लिए स्त्री हत्या भी करना पड़े तो उसे इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विश्वामित्र ने अनेक प्रकार से समझाकर उनके मन में स्त्री हत्या के प्रति हिचकिचाहट को दूर किया। उनकी आज्ञा से और अपने पिता दशरथ द्वारा विश्वामित्र की आज्ञा के पालन की आज्ञा के अनुसरण में राम ने ताटका का वध कर इस वन को मुक्त करने का निश्चय किया। फिर भी उन्होंने प्राथमिकता यही रखी कि इस प्रदेश को ताटका के भय और अत्याचार से मुक्त करना है, वध करना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। ऐसा निश्चय कर राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बहुत तेज ध्वनि किया। इस ध्वनि को सुनकर ताटका वन के सभी प्राणी थर्रा उठे। क्रोधित होकर ताटका आवाज की दिशा में दौड़ी। वह अत्यंत भयंकर लग रही थी, पर राम अभी भी लक्ष्मण से ताटका की स्त्री होने का कान काटकर या हाथ पैर तोड़कर जीवित छोड़ देने की बात कह रहे थे, ताकि उसका बल इतना क्षीण हो जाता जिससे वह दूसरों को कष्ट नहीं देती। लेकिन ताटका पहले धूल और फिर पत्थरों की वर्षा करते हुए दोनों भाइयों की तरफ बढ़ी। राम ने बाण से उसके दोनों हाथ काट डाले। अब वो उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। दोनों भाई उसे घायल कर जीवित छोड़ देना चाहते थे ताकि वह लोगों को कष्ट न पहुंचाए, लेकिन ताटका अभी भी नहीं रुकी। वह अनेक तरह के माया भी जानती थी। कभी वह अदृश्य हो जाती, कभी आकाश में घूमने लगती, कभी माया से पत्थर बरसाने लगती। तब विश्वामित्र ने कहा, राम, तुम्हारा इस पर दया करना व्यर्थ है। शाम होने वाली है, शाम से पहले इसे मार डालो, क्योंकि शाम होने के बाद राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तब राम ने शब्द वेदी बाण चलाकर ताटका को बाणों से घेर दिया। वो जोर से गरजती हुई दोनों भाइयों पर टूट पड़ी। तब राम ने एक बाण उसकी छाती में मारा, वह मरकर गिर पड़ी। इंद्र के नेतृत्व में आकर देवताओं ने ताटका वध पर अपनी प्रसन्नता प्रकट किया। इस तरह राम के हाथों मारा जाने वाला पहला राक्षस कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री यानी राक्षसी थी। प्रसंगवश कृष्ण अवतार में भी राक्षस वध का आरंभ एक राक्षसी पुतना के वध से ही हुआ था, लेकिन यह एक आताताई राक्षसी का वध मात्र नहीं था, बल्कि इसने राम को राजधर्म का एक ऐसा मंत्र सिखाया जो कि जीवन भर उनके साथ रहा। राम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे और भविष्य में स्वयं भी राजा बनने वाले थे। राजा के लिए सर्वोपरि होता है प्रजा का हित। ताटका कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक क्रूर और शक्तिशालिनी स्त्री थी, जो कि अपने प्रतिशोध, क्रोध और बल के अभिमान में निर्दोष लोगों को सता रही थी। राजा का पहला कर्तव्य होता है निर्दोष लोगों की रक्षा करना और दोषियों को यथायोग्य दंड देना। फिर भी दोनों भाइयों ने अंत तक यही प्रयास किया कि वह घायल होकर इतनी कमजोर हो जाए कि अत्याचार न कर सके, पर वह दोनों भाइयों को मारने पर ही आमादा थी। ये दोनों भाई तो इतने सक्षम थे कि उन्हें अपने को बचा लेते और उसको मार भी देते, लेकिन अन्य साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में उसे मारकर निर्दोष लोगों की जान बचाना ही धर्म था। इस सीख के बाद हमेशा उन्होंने व्यक्तिगत हितों को परे रखकर उचित अनुचित यानी धर्म अधर्म को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए, चाहे बाली को मारना हो या ब्राह्मण रावण का संहार। जब दो धर्मों अर्थात औचित्य का टकराव होता है तो किसे मानना चाहिए? आप भी अपने विचार अवश्य साझा करें कमेंट्स के रूप में।